नमस्कार, मैं एस के राजीव। इस वक्त पटना स्टूडियो से आप न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं और आज हम जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे वो बिहार विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दरअसल में आज 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए और उस चारों सीटों पर क्या स्थिति रही ये हम समझेंगे। अपने हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जो हैं विवेक और महीप, हम इन दोनों लोगों से समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में चूँकि 23 तारीख को अब चुनावी परिणाम जो है वो सामने आएगा, तो कितनी धड़कनें जो हैं वो तेज हो गई हैं प्रत्याशियों की। और वाकई में जो तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, तमाम लोगों ने यह कहा है कि भाई यह चुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट है 2025 का, तो क्या वाकई में 2025 के विधानसभा चुनाव में ये 2024 का उपचुनाव अपनी छाप या अपना प्रभाव छोड़ पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विवेक से। विवेक, आज आप सुबह से इमामगंज, बेलागंज पूरा नक्सल इलाका है गया का और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट भी माना जा रहा है उसको, क्योंकि एक तरफ इमामगंज से जीतन राम मांझी की जो बहू है वो चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बेलागंज से सुरेंद्र यादव, लालू यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने विधिवत कल एक वीडियो कॉल के जरिए अपने वोटर को उन्होंने उत्साहित भी किया है कि भाई आप जाकर के वोट गिराइए। क्या कुछ देखे आप वहाँ मतदान केंद्र पर? बिल्कुल, अगर बेलागंज सीट की बात कर लिया जाए तो बेलागंज सीट से सुरेंद्र यादव तो 1990 से वहाँ पर सीट पर काबिज हैं ही है, लेकिन इस बार जो जो उपचुनाव है, उपचुनाव में जो उनका जो पल्ला है भारी दिखते नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार में जो जो महिला प्रत्याशी हैं और ऐसे में महिला प्रत्याशी जो मनोरमा देवी हैं और वहाँ पे खासकर जो मुसलमान महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका सीधे तौर पर वोट जो है वो जेडीयू की ओर ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि जेडीयू की ओर से ट्रांसफर के इस बात कर लिया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे और जहाँ तक के जो तमाम जगहों की भी समस्या हो, जो उनका कहना है कि एक छोटा सा मुखिया भी कर लेता है नली गली का, लेकिन नली गली अभी तक बना नहीं है। यानी कि 90 से देख लीजिए, 90 से लगातार वहाँ से वो विधायक हैं, उसके बाद भी वहाँ जनता त्रस्त है। विवेक, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मुस्लिम जो महिलाएं जो थी वहाँ पर, आपकी उनसे बातचीत हुई है? चूँकि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो वोट कर रही हैं जेडीयू को। बिल्कुल, हम जितने भी बूथ का कवरेज किए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं सिर्फ खड़ी हो लाइन में खड़ी रहकर वोट का इंतजार कर रहे हैं अपने पारी का कि मेरा जैसे ही पारी आया हम ईवीएम का बटन दबाए। ऐसे में वो कई जगह जो छोटे छोटे जो गांव है, मुस्लिम बहु इलाके जो गांव है, उस गांव में भी बूथ बनाया गया। वो बूथ समझिए कि एक घर जैसा बना हुआ, वहाँ पे बूथ केंद्र बनाया गया है। उस बीच में जो मुखिया लोग भी हैं, मुखिया लोग भी बगल में बैठे हुए थे। ऐसे में एसएसपी जो है, एसएसपी सब जगह मॉनिटरिंग कर रहे थे। और एक बार एसएसपी का ये भी तस्वीर देखने को मिला कि एसएसपी होता है तो उनके साथ 2 स्क्वाड चलता है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका बेलागंज और चाहे इमामगंज, तो उनके साथ लग रहा है कि सीएम के काफिला जा रहा है। जिस तरीके से एसएसपी को साथ में चलना पड़ा, क्योंकि बीते दिन वो जब 1990 के ठीक है विवेक, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सुरेंद्र यादव का वो गढ़ माना जाता है और ये कहा जाता है कि यादव मतदाता वहाँ बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जो बीमार चल रहे हैं उन्होंने जा करके वहाँ पर विधिवत प्रचार भी किया है। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई सुरेंद्र यादव के लिए इस बार वहाँ का चुनाव काफ़ी टफ होगा उनके बेटे के लिए। इमामगंज की अगर बात करें तो इमामगंज में चूँकि वहाँ पर जो मांझी जो वोटर हैं उनकी आबादी लगभग 70,000 के करीब है। जीतन राम मांझी के बहू की क्या स्थिति है वहाँ पर? बिल्कुल, जीतन राम मांझी की बहू भी वहाँ पे जो असहज महसूस कर रही हैं। वहाँ पे जो वोटरों की संख्या सबसे पासवानों के वोटर, उसके बाद सेकंड पैदान पे मुसहर जो जाती हैं, उनका वहाँ पे वोट बैंक है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी अपनी बहू को तो चुनावी मैदान में उतार दिए, लेकिन अब चुनावी मैदान में उतारने के बाद वो जो वहाँ जो वोटिंग परसेंटेज भी रहा वहाँ पे अगर रामगढ़ के बाद अगर दूसरा पैदान रहा वोटिंग का परसेंटेज तो वहीं पे रहा इमामगंज में लोग ज़्यादा वोट किए। ऐसे में लेकर अब वहाँ जो जीतन राम मांझी का तो प्रतिष्ठा लगा हुआ है कि जीतन राम मांझी सीट को बचा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जो रोशन मांझी हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी पिछले बार जब महज 250 या 300 वोटे से चूक गए थे, लेकिन इस बार उनका जो है जमीनी स्तर उनका स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक ग्रामीण चिकित्सा, हाँ वहाँ भी ग्रामीण चिकित्सक है, लोगों के बीच में जाते हैं दिन रात हो, चाहे गांव में होता है कि एक छोटे से जो डॉक्टर रहते हैं वो छोटे से बच्चे वगैरह जो अगर दिक्कत होती है रात में तो वो पहुंचते हैं, क्योंकि वो इलाका में अगर देख लिया जाए तो भी सड़क के भी कई समस्या है और उस इलाका में लोग जाकर जो डॉक्टर नहीं, रात में अगर किसी को तबीयत खराब हो जाए तो नदी पार करने में और उनको
गया पहुंचते पहुंचते काफी समय अच्छा, लग आपने एक जाएगा। अच्छी बात कही अभी। आज मैं देख रहा था खबरों को यहाँ कि बेलागंज में लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया, शायद आपने खबर वहां से भेजा भी था, तो क्या मामला था? बिल्कुल, बेलागंज ही नहीं बल्कि रामगढ़ में भी बहिष्कार हुआ था। बेलागंज में सबकी समस्या यह था कि हमारे गांव में न तो नल पहुंचा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है, न तो नल पहुंचा है, और न ही साथ ही साथ हम जाने की सड़क का जो मार्ग हो, वो भी सड़क का मार्ग देखिएगा तो मिट्टी सिर्फ बिछा हुआ है, तो वो अभी वोट तक का सड़क नहीं बहिष्कार बना। हुआ या फिर लोगों ने वोटिंग की बाद में? लोग बहिष्कार किए, उसके बाद एसएसपी गए और इलेक्शन कमीशन की टीम गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की टीम लोग समझाए बुझाए, उसके बाद वोट करने पहुंचे, लेकिन जितना वोटिंग होना चाहिए वहां पे उतना वोटिंग नहीं देखने को मिला। लेकिन इसका जो अब जो 23 तारीख को जो नतीजा आएगा, तो ये नतीजा ये क्लियर कर देगा। अगर वहां से अगर मनोरमा देवी बेलागंज से नहीं निकाल पाती है, तो आने वाले समय में भी समझिए वहां से जेडीयू नहीं निकालेगी। अगर मनोरमा देवी के पक्ष में जो जितनी मुस्लिम जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि मनोरमा देवी काम करेंगी, मनोरमा देवी को हम देंगे। और नीतीश कुमार महिलाओं के लिए अच्छे काम भी किए हैं, तो ऐसे में अगर इस बार अगर नीतीश कुमार की पार्टी वहां नहीं निकाल पाती है, तो आने वाला जो समय होगा समझिए 10 या 15 साल वहाँ जेडीयू का जो है खाता कभी खुलने वाला ही नहीं है। और इमामगंज सीट है, जितन राम मांझी का प्रतिष्ठा लगा हुआ है, जितन राम मांझी वैसे देखिए जितन राम मांझी निकालते हैं कि नहीं उनके बहू, ऐसे में वहाँ भी रोशन मांझी और दीपा मांझी के बीच में काफ़ी। चलिए, तो ये दो सीटें थी गया में, एक बेलागंज और एक इमामगंज, जहाँ पर कि आज विवेक पूरे दिन वहाँ कवर करके अभी लौटे हैं, उन्होंने विस्तार से बताया। और अब हम चर्चा करेंगे रामगढ़, चूँकि रामगढ़ भी काफ़ी हॉट सीट माना जाता है। वहाँ पे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और वहाँ के जो अभी सिटिंग एमपी हैं सुधाकर सिंह, उनके छोटे भाई और जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जा करके अपनी पगड़ी वहाँ पर खोली और यह कहा कि भाई इस पगड़ी को मैं फिर से बांध रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा जो है वो अब आप लोगों को देखनी है, और अगर यहाँ की सीट आप लोग जिता करके देते हैं तो यह माना जाएगा कि तेजस्वी की प्रतिष्ठा जो है वो बची रह गई। वहीं दूसरी तरफ तरारी भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर सुनील पांडे बाहुबली माने जाते हैं, हुलास पांडे के बड़े भाई हैं, उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। तो चूँकि महीप आज पूरे दिन इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे, महीप सबसे पहले तो रामगढ़ के विषय में बताइए, क्योंकि भाई रामगढ़ की चर्चा तो 1970 के दशक से जब शोले फिल्म बनी थी उस समय से उसकी चर्चा होती रही है। तो शोले फिल्म में तो रामगढ़ हिट कर गई थी, लेकिन ये रामगढ़ जो है वो इस बार आरजेडी रामगढ़ से बाजी मारेगी या फिर बीजेपी? सबसे पहले राजीव जी ये बता दूं अपने दर्शकों को कि यह जो इलेक्शन हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं उनका गुस्सा निकल रहा है। रामगढ़ की बात कर ली जाए तो रामगढ़ का जो बिहटा पंचायत है उसका धर्मपुरा गांव है, वहाँ बूथ नंबर 108 है। वहाँ के वोटरों ने जो है इनकलाब का झंडा बुलंद कर दिया, क्योंकि उस जगह जो है वह पुल नहीं था और उस पुल को लेकर जो है वोटर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि पुल नहीं तो वोट नहीं होगा। इसके बाद जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वह पहुँचते हैं, वोटरों को समझाते हैं कि हमें एक मौका दीजिए। उसके बाद बहुत लाख मिन्नत करने के बाद इलेक्शन कमीशन की टीम भी जो है वह पहुँचती है और उसके बाद वहाँ जाके फिर वोटिंग चालू होती है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वोटर्स का जो गुस्सा है वह विकास नहीं होने के कारण है। लाख विकास के दावे किए जा रहे हैं लेकिन विकास कहीं नहीं दिख रहा और वोटर्स का गुस्सा इस बार सही में वोटिंग के जो दौरान है वह सामने आ रहा है। तो अब ये कह पाना अभी वोटरों का मिजाज क्या होगा बता पाना काफ़ी मुश्किल है। तरारी की अगर हम लोग चर्चा करें, क्योंकि तरारी में सुनील पांडे के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी विधिवत वहाँ से बीजेपी कई बड़े नेता भी गए थे उनके नॉमिनेशन में। तो वहाँ तरारी की जो स्थिति है वो क्या कह रही है? बिल्कुल, तरारी का एक तरह से बात किया जाए तो तरारी में जो है वो बीजेपी की लहर दिख रही है, क्योंकि दिग्गज नेता के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विकास के लिए ही वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और आधी आबादी की जो बात थी कि हमने आपकी बातें मानी है, हमारे जो निश्चय हैं उस पर हम खड़े उतरे हैं, विकास ही जो है वह हम दे सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो तरारी की जनता है उन्होंने वोट दिया। तो ये हमारे दो सहयोगी हैं विवेक और महीप, जो आज पूरे दिन 4 विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इन लोगों की अगर माने तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि महीप बता रहे हैं कि तरारी सीट जो है वो लगभग बीजेपी के फेवर में जा सकता है,
लेकिन बाद बाकी जो 3 सीटें हैं, चाहे वो इमामगंज हो, चाहे वो रामगढ़ हो, तो ये तमाम जो सीटें हैं यहाँ पे लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि अब चूँकि जो किस्मत है वो ईवीएम की पेटियों में बंद हो चुका है और सभी नेताओं को इंतज़ार होगा, तमाम राजनीतिक दलों को इंतज़ार होगा 23 तारीख को कि आखिर चुनावी परिणाम वाकई में किसके फेवर में आता है और जनता किसे नकारती है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 22 स्कोप के साथ और इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।